मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। बात करेंगे बिहार के मधेपुरा की, जहां पर पिछले 15 दिनों से भक्तों का मेला लगा हुआ है। जी हां, भक्तों का दावा है कि प्रमोद नाम के बाबा पिछले 15 दिनों से जमीन के अंदर समाधि लगाए हुए हैं। बिना ऑक्सीजन, खाना पानी बिना इसके वो जमीन के 15 फीट नीचे तपस्या कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि आज बाबा की समाधि टूटेगी और वो बाहर निकलेंगे। लोगों को उम्मीद है कि बाबा की तपस्या से उन लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसी विश्वास में लोग दिन रात बाबा की भक्ति में डूबे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर्स लोगों के इस दावे पर सवाल भी उठा रहे हैं। आखिर कोई बिना ऑक्सीजन के 15 दिनों तक जमीन के नीचे कैसे रह सकता है? लेकिन जिस तरह से वहां भक्तों का मेला लगा है, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आज बाबा किस अवस्था में जमीन के नीचे से समाधि खत्म कर बाहर आते हैं। बिहार के मधेपुरा में पूजा पाठ, भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे और क्या महिला सभी आस्था में लीन नजर आ रहे हैं। ये भक्ति किसी भगवान के लिए नहीं, बल्कि तस्वीरों में दिख रहे प्रमोद बाबा के लिए, क्योंकि प्रमोद बाबा ने इसी जगह भू समाधि ली हुई। मधेपुरा के भटगामा में पिछले 15 दिनों से लोगों का तांता लगा हुआ है। समाधि स्थल के पास दिन रात रामायण पाठ, भजन कीर्तन का दौर जारी है। बाबा में लोगों की आस्था इस कदर है कि वो उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनके मुताबिक बाबा की इस तपस्या का मकसद जन कल्याण है। बाबा देवतुल्य हैं, देवता का ही दूसरा स्वरूप है। बाबा निकलेंगे सही सलामत, उसके बाद जो है बाबा जग का संचालन करेंगे और हम लोगों का तसल्ली खुशी उसी दिन होगी। बता दें कि समाधि के लिए 10 फीट लंबा, उतना ही चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। इसके बाद समाधि स्थल के अंदर एक चौकी पर बाबा ध्यान मग्न हो गए। उनके ऊपर से बांस का ढांचा बनाकर उस पर से कपड़ा डालकर मिट्टी डाला गया। दावा किया जा रहा है कि बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती है। हालांकि गांव के लोगों के मुताबिक अंदर में उतनी जगह है जिसमें बाबा चाहें तो खड़े हो सकते हैं। भक्तों के मुताबिक साधना के बल पर बाबा ने लंबे समय तक उपवास का अभ्यास कर लिया है, इसलिए उन्हें भोजन पानी की जरूरत नहीं। प्रमोद बाबा आज 12 साल से बिना अन्न पानी का है और ऐसे जहाँ जहाँ देवस्थान है वहाँ जाते हैं। बेटा अंदर है तो पिछले 15 दिनों से प्रमोद बाबा के माता पिता और सगे संबंधी समाधि स्थल के पास ही जमे हुए। हालांकि परिवार का दावा है कि बेटे को कुछ नहीं होगा और वे सकुशल बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बहुत कर लिए, लेकिन यही मैं पूजा पाठ करना सब पूजे पाठ में रहने सब तपस्या 12 वर्ष की है। भक्त कुछ भी कहे, डॉक्टरों का कहना है कि 8 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलने पर किसी भी शख्स के हार्ट और ब्रेन में दिक्कत हो सकती है। 3 से 6 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के ब्रेन डैमेज शुरू हो जाता है अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो। मैक्सिमली किसी किसी को 10 मिनट और रेयरली जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है ब्रेन में 15 मिनट तक सस्टेन कर सकता है। मौनी बाबा के रूप में चर्चित प्रमोद बाबा में लोगों की आस्था अब से नहीं बल्कि 12 साल से, और उन्हें उम्मीद है कि बाबा उनका बेड़ा पार लगाएंगे। अंधविश्वास के इस खेल के बारे में प्रशासन भी वाकिफ है, लेकिन आस्था के आगे वो भी बेबस नजर आ रहा है। प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि बाबा को समाधि से बाहर निकाल सके। बाबा को समाधि से निकालने के लिए पहुंचे डीएसपी, एसडीओएस समेत तमाम आला अधिकारियों ने गाँव वालों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद से प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ। गाँव वालों का दावा है कि प्रमोद बाबा आज समाधि से बाहर आएंगे और स्वयं महायज्ञ का संचालन करेंगे। आस्था से भी जुड़ा हुआ है और धार्मिक मामला है। हम लोग नजर बनाए हुए हैं।
ऐसे में आप इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन इस घटना ने बिहार सरकार के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी। साफ है कि मधेपुरा जिला आज भी विकास से कोसों दूर है और लोगों में जागरूकता की कमी है। तभी तो लोगों को सरकार की बजाय प्रमोद बाबा में गहरी आस्था है और उन्हें भरोसा है कि बाबा ही कल्याण करेंगे। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार मधेपुरा में प्रमोद बाबा की समाधि के स्थल पर ही मौजूद हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं और जानते हैं वहां पर कैसा माहौल है। चंद्रमोहन, नत्था हो गए हैं बाबा, पीपली लाइव चालू है वहां, क्या चल रहा है इस वक्त? आपसे अपडेट चाहेंगे, कितने बजे आएंगे बाहर? बिल्कुल, देखिए 2 बजे के बाद बाबा को यहाँ समाधि से बाहर निकलना है और उससे पहले लगातार यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर जो है वो पूरा माहौल मेले में तब्दील हो गया है। जब बाबा निकलेंगे उसके बाद यहाँ पर विष्णु महायज्ञ की शुरुआत होगी और उसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। तो दूसरी तरफ जो है वो महिलाएं बैठी हुई हैं और गांव के लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और जब बाबा निकलेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर कलश यात्रा निकाला जाएगा और फिर यहाँ पर विष्णु महायज्ञ की शुरुआत होगी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से लोग यहाँ पर समाधि स्थल के पास पहुंचे हुए हैं और एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखंड पाठ भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो बस सिर्फ 2 बजे के बाद का इंतजार है जब बाबा समाधि से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर विष्णु महायज्ञ की शुरुआत होगी। यहाँ पर अभी से ही लोगों का तांता लगने लगा है और जब 28 फरवरी को बाबा समाधि में गए थे उसके बाद से ही हजारों के तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे। और जब आज 13 तारीख को 2 बजे के बाद बाबा जब निकलेंगे उससे पहले आप तस्वीरों में देख सकती हैं किस तरह से लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और लोग आराधना में लगे हुए हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। और जिस तरह का मेला लगा है, गाना बजाना वहां पर चल रहा है, इसीलिए मैंने ये इस्तेमाल किया कि पीपली लाइव यहाँ पर चालू है। बिल्कुल इसी तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है 15 दिनों से। जी हाँ, पिछले 15 दिनों से यही हाल है यहाँ पर। मधेपुरा की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 15 फीट जमीन के अंदर है प्रमोद बाबा। भूप समाधि से निकलने के बाद अब आज जो है वो एक विष्णु महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है। क्या कुछ और तैयारी, ये हम सीधे, ये देखिए कुछ गाना बजाना हो रहा है, जरा ये भी सुनते हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। तो ये नज़ारा एक तरफ का है, वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग पहुंचे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अखंड पाठ भी चल रहा है जहां पर महिलाएं साफ तौर पर अखंड पाठ कर रही हैं। और इसके अलावा जो सामने मंदिर है जहां पर बाबा पहले रहते थे वहां भी एक तीसरा पूजा पाठ चल रहा है। तो सिर्फ 2 बजे के बाद का इंतजार है जब बाबा समाधि से बाहर आएंगे और उसके बाद विष्णु महायज्ञ की शुरुआत होगी। तो चंद्रमोहन, क्या उसके बाद की तैयारी है ये भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि प्रशासन रोक तो पा नहीं रहा है इस पर, लेकिन क्या सिक्योरिटी, क्या अव्यवस्था वहां पर ना हो, उस पर किस तरह के वहां पर व्यवस्था है, वो भी हम आएंगे आपसे बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरें पर भी बात करेंगे और इस पर भी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे।
तो लगातार हम बात कर रहे हैं बिहार के मधेपुरा की, जहां पर पिछले 15 दिनों से 15 फीट जमीन के नीचे प्रमोद बाबा समाधि लगाए हुए हैं। आज बाहर आएंगे, क्या उसके बाद की व्यवस्था है, जानने के लिए सीधे रुक करेंगे चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए अभी हम वहीं समाधि स्थल पर मौजूद हैं और आप साफ तस्वीरों में देख सकती हैं किस तरह से लोग खुशी में गाना गा रहे हैं। और यहाँ पर बस कुछ वक्त का इंतजार है, जब दोपहर 2 बजे के बाद प्रमोद बाबा बाहर निकलेंगे। हम सीधे तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोगों में खुशी है। राम नाम का लूट है, लूट सके जो लूट। राम नाम का लूट है, लूट सके जो लूट। अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छोड़। हे श्रोतागण, आज प्रमोद बाबा धर्म रूपी नाव लेकर के यहाँ भटगा मां नगरी आए हैं और इस धर्म रूपी नाव पर जिसको चढ़ना है, प्रेम से टिकट कटा करके चढ़ जाओ। आइए, ये राम नाम रूपी गंगा बह रहे हैं, जिसको स्नान करना है कर लीजिए। राम नाम के, राम नाम, राम नाम, राम नाम के, राम नाम के नदिया अगम बहल जावे में कोई को नहा। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर एक ब्रेक ले रुकना होगा, लेकिन इस खबर पर आगे अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे।